वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ कि पूरा मार्केट का काया पलट हो गया। ऐसा नहीं कि मार्केट सुबह से ही डाउन था और अचानक से पॉजिटिव में आया या रेल हुआ। मार्केट एक स्टेबल पोजीशन में था, लेकिन आखिरी 1 घंटे में कुछ ऐसी न्यूज़ें आई जिसके चलते मार्केट का पूरा काया पलट हो गया और मार्केट 1% से ज़्यादा की तेज़ी में हमें देखने को मिला। तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे के रीजंस। सकते हैं जो निफ्टी है वो निफ्टी आज करीबन 1.13% के तेज़ी में हमें देखने को मिल रही है और जो निफ्टी में आज उछाल है करीबन 273 पॉइंट्स का हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी मोर देन 2% की तेज़ी यानी 1101 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। वो भी लास्ट आखिरी घंटे में ये हमें जो है चमत्कार देखने को मिला। वहीं पे हम अगर सेंसेक्स की बात कर ले तो सेंसेक्स भी 1.14% की तेज़ी में यानी 835 पॉइंट्स की तेज़ी में हमें देखने को मिला। सडनली इंडियन मार्केट में इतनी तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है, ये तो डेफिनेटली जानना बनता है, क्योंकि लास्ट 1 घंटे में पूरे मार्केट का काया पलट हुआ है। एक स्टेबल मार्केट से सडनली मार्केट चेंज होके 1% से ज़्यादा की तेज़ी में भागा है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। जो सबसे पहले की ट्रिगर पॉइंट्स रहे हैं जो कि इंडियन मार्केट को इस तेज़ी के भागीदारी रहे हैं, वो है सीज फायर होप इन वेस्ट एशिया। अब रिपोर्ट के ज़रिए ये न्यूज़ है कि पोटेंशियल पाकिस्तान ब्रोक्ड एंड ईरान यूएस सीज फायर फ्रेमवर्क significantly boost investor sentiment as it hinted at the de-escalating of the ongoing conflict। अब ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसमें सीज फायर का एक उल्लंघन हुआ है या सीज फायर हो सकता है। पोटेंशियली पाकिस्तान ने ब्रोक किया है ईरान और यूएस का सीज फायर और इस वजह से इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स जो ये हायर हमें देखने को मिल रहे हैं कि अगर सीज फायर ब्रोक होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है तो ये वॉर डी एस्केलेट हो जाएगी, ऐसे इनका मानना है। या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि वॉर जो है कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने की कगार पर है और इस हिंट के वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें आज तेज़ी देखने को मिली। लास्ट मोमेंट में पूरा काया पलट होता हुआ देखने को मिला। उसके अलावा रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अब हम जानते ही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है जहाँ से हम ग्लोबल ऑयल और एनर्जी को सप्लाई करते हैं, वो रीओपन होने के चांसेस है। अब ये प्रपोजल लीड कर रहा है, न्यूज़ बता रही है कि ड्राफ्ट प्रपोजल इस तरह का दिया गया है और ये लीड होने कर रहा है कि जो हॉर्मज़ का स्टेयर्स है उनको रीओपन किया जाए। और अगर ये रीओपन होता है तो हम जानते ही हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में आएंगे, नीचे आएंगे, जिस वजह से एक इंडियन मार्केट को रिलायंस इंडस्ट्री जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को रिलीफ मिलेगा और जो कि 9% तक का इनका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली निफ्टी को और इंडियन मार्केट को इसकी वजह से रिलैक्स हमें मिलते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो रीज़न रहा है वो है आरबीआई मैंडेटरी पॉलिसी सपोर्ट। आरबीआई की मैंडेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी की बैठक जो हम बोलते हैं, ये बिगन इट्स मीटिंग टुडे, आज ही बिगन हुई है, शुरू हुई है और इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू पॉज इन अ रेपो रेट जो कि 5.2% तक है और जो स्टेबिलिटी है रेपो रेट के सेंटिमेंट्स में और स्टॉक्स लाइक बैंकिंग के इनमें हमें अच्छी ताकत देखने को मिल सकती है या हमें इसमें अच्छा एक पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अब रेपो रेट अगर पॉज होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर पे इसका इफेक्ट है और आज हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर ने बढ़िया काम किया। और अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो हम देख सकते थे कि 3.24% से आज एक बैंक ही हमें तेज़ी में देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न भी यही था, एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है और रेपो रेट पॉज होता हुआ हो सकता है। ऐसे आसार के साथ आज मार्केट में जो है हमें अच्छी उछाल देखने को मिला, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है।
इसके अलावा हम देखेंगे तो रुपीज़ स्ट्रेंथन हुआ है। इंडियन रुपीज़ ने गेन किए 39 पैसे टू 92.79 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो उस वजह से न्यू जो आरबीआई के रूल्स है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर, वो रूल्स को क्यूब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर वो नॉर्म्स की वजह से जो है इंडियन रुपीज़ और भी हमें मजबूत होता हुआ देखने को मिला। उस वजह से इंडियन मार्केट अच्छे उछाल हमें देखने को मिली। स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस आज देखने को मिला है क्योंकि एमपीसी की बैठक जो है ये आज शुरू हो चुकी है और कंटिन्यूड पॉज जो है रेपो रेट में हो सकता है, यानी करीबन 5.25% का। और इसी खुशी में आज बैंकिंग स्टॉक ने बढ़िया हमें जो है परफॉर्मेंस दिया है। हमने देखा बैंक निफ्टी 2% से ज़्यादा के तेज़ी में हमें देखने को मिला और जो उनका बेंचमार्क था 52,000 का वो क्रॉस कर चुका है। और इस वजह से एक इम्प्रूव असेट क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हमें पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स में आज देखने को मिली। एंड दैट वाज द रीज़न के लास्ट मोमेंट में हमें इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक रॉकेट की छलांग लेते हुए हमें देखने को मिला है। तो लास्ट 1 घंटे में स्टॉक मार्केट में एमपीसी की बैठक, हमस का डोर ओपनिंग, सीज फायर, इसकी जैसे न्यूज़ सारे ही हमें देखने को मिले, जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और ये तेज़ी की वजह से ही, जैसे हम जानते ही हैं, एमपीसी की बैठक में रेपो रेट पॉज होने के आसार है और इस वजह से बैंकिंग स्टॉक में आज हमें बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है। और बैंकिंग स्टॉक में अगर एमपीसी की बैठक के आउटकम के बाद एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट रहे हैं अगर वही मिलते हैं तो हमें बैंकिंग स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट जो है आज तेज़ी में था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सभी इंडियन स्टॉक मार्केट में तेज़ी के पीछे का रीजंस हमने जाने। ये रीज़न जो है ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल इन द सेंस, पहले तो जो सीज फायर वाली न्यूज़ है वो रिपोर्ट के ज़रिए है, तो ऑब्वियस है वो रिपोर्ट के ज़रिए न्यूज़ कंफर्म्ड होगी। अगर वो पॉजिटिवली कंफर्म होती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। एमपीसी की बैठक की न्यूज़ कंफर्म्ड है कि एमपीसी की बैठक स्टार्ट हो चुकी है। अब रेपो रेट पॉज होते हैं या क्या होते हैं ये हमें आउटकम में समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी जो एक्सपेक्टेशंस है उस वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि पॉजिटिवली यहाँ पे परफॉर्म में आते हुए देखने को मिले हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ साथ मार्केट जो है एक अच्छी तेज़ी पकड़ कर रिकवरी कर रहा है, लेकिन इस रिकवरी में भी कुछ स्टॉक्स ने मार खाया है और हम जानेंगे वो स्टॉक्स भी कौन से हैं। So stay tuned. This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Thanks for watching.